आज की वीडियो में ब्लू साड़ी का यूज़ करके 5 ईयर गर्ल के लिए हम ड्रेस बनाएंगे। फ्रेंड्स, पता है आपको, मुझे खुद नहीं पता कि इस ड्रेस का फाइनल लुक कैसा होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टिच विद अंजलि। कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ स्टिच विद अंजलि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें। इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने लिया है 1.5 मीटर टाफ्टा फैब्रिक, जिसका यूज़ हम लाइनिंग के लिए करेंगे, और एक ब्लू जॉर्जेट साड़ी जो हमारा मेन फैब्रिक होगा। इस ड्रेस को हम 2 पार्ट में बनाएंगे। पहले हम अपर पार्ट को पूरी तरीके से रेडी कर लेंगे, देन बॉटम पार्ट को। अपर पार्ट को कट करने के लिए हम लाइनिंग में से 2 फैब्रिक का पीस कट कर लेंगे, जिसकी लेंथ होनी चाहिए 12 इंच और विड्थ 16 इंच। अब इन दोनों फैब्रिक को सेंटर से डबल फोल्ड करेंगे। अब ये 4 फोल्ड हो जाएगा। ओपन साइड दूसरी तरफ है और जॉइंट साइड मैंने अपनी तरफ रखा है। अब जॉइंट साइड से 5.5 इंच पर शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। देन इस मार्किंग से नीचे 5.5 इंच पर आर्म होल के लिए मार्क करेंगे। अब दोनों मार्क को स्ट्रेट लाइन से जॉइन कर लेंगे और यहाँ भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से इंच टेप को रखेंगे और 1 इंच पर मार्क करेंगे और आर्म होल में गोलाई दे देंगे। गोलाई देने के बाद जॉइंट साइड से फ्रंट नेक के लिए नेक विड्थ का निशान लगाएंगे 2.5 इंच पर। देन 3 इंच पर नेक लेंथ के लिए मार्क करेंगे और सभी मार्क को मिलाते हुए एक बॉक्स क्रिएट कर लेंगे। आफ्टर दिस नेक में गोलाई दे देंगे। फ्रंट नेक में गोलाई देने के बाद अब बैक नेक के लेंथ की मार्किंग करेंगे 2.5 इंच पर और नेक में गोलाई दे देंगे। दोनों नेक ड्रॉ करने के बाद अब 8 इंच पर बस्ट साइज के लिए मार्क करेंगे और इसके बाद 7.5 इंच पर वेस्ट साइज के लिए मार्क करेंगे। इन दोनों का फॉर्मूला आपको स्क्रीन पर शो किया जा रहा है। अब दोनों मार्किंग को स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। अब यहाँ से ऊपर 1 इंच पर मार्क करेंगे और गोलाई दे देंगे। गोलाई देने के बाद अब इसी मार्किंग पर अपर पार्ट को कट कर लेंगे। ध्यान रहे अभी सिर्फ बैक नेक की मार्किंग पर ही कट करेंगे। अपर पार्ट कट करने के बाद बैक पार्ट को हटा देंगे और फ्रंट पार्ट को दोबारा डबल फोल्ड करके बिछा लेंगे और फ्रंट नेक को भी कट कर लेंगे। इसके बाद फ्रंट पार्ट को हटा लेना है और बैक पार्ट को डबल फोल्ड करके बिछा लेंगे और यहाँ से नीचे 2.5 इंच पर मार्क करेंगे और सेंटर से इसे कट कर देंगे। यहाँ पर हम लूप और बटन अटैच करेंगे। दोनों पार्ट कट करने के बाद अपना मेन फैब्रिक लेना है। मेरा मेन फैब्रिक ये जॉर्जेट साड़ी है, तो मेरी साड़ी में फॉल लगा हुआ है, तो पहले मैं इसे खोल के हटा लूँगी। मैंने फॉल को रिमूव कर लिया है। अब मेन फैब्रिक का सीधा साइड ऊपर की तरफ करके बिछा लेंगे। मेन फैब्रिक बिछाने के बाद कटा हुआ अपर पार्ट लेंगे और साड़ी पर प्लेस करेंगे। जैसे वीडियो में दिखाया जा रहा है उसी तरीके से प्लेस करने के बाद यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। बस शोल्डर को ओपन रखेंगे। अब दूसरे पीस को भी इसी तरीके से साड़ी के सीधे साइड पर प्लेस करेंगे और मुड्डे को छोड़कर चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। एंड सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी कट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सिलाई लगा लिया है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके हटा लिया है। सिलाई लगाने के बाद चारों तरफ छोटा छोटा कट लगाएंगे, सिलाई को बचाते हुए, जैसा वीडियो में दिखाया जा रहा है उसी तरीके से।
कट लगाने के बाद इसे मुड्ढे वाली साइड से सीधा कर लेंगे, क्योंकि हमने मुड्ढे पर सिलाई नहीं लगा रखा है। मैंने सीधा कर लिया है। अच्छे से सीधा करने के बाद बिल्कुल किनारे से एक एक सिलाई लगा लेंगे चारों तरफ। अब हम मुड्ढे की साइड भी सिलाई लगा लेंगे। दूसरे पार्ट पर भी इसी तरीके से सिलाई लगाकर तैयार कर लेंगे। सिलाई लगाने के बाद आपको फ्रंट पार्ट का सीधा साइड ऊपर की तरफ करके बिछा लेना है। बैक पार्ट लेना है और उल्टा साइड ऊपर की तरफ करके फ्रंट पार्ट पर प्लेस करेंगे और दोनों के मुड्ढे को मिलाते हुए प्लेस करना है। अब दोनों के मुड्ढे को किनारे से पकड़ते हुए सिलाई लगाकर जॉइन कर लेंगे। मैंने दोनों पार्ट के मुड्ढे को आपस में सिलाई लगाकर जॉइन कर लिया है। अब यहाँ पे जो आपको मार्जिन वाला कटा छटा फैब्रिक दिख रहा है, उसको हाइड करने के लिए हम 1 इंच का 2 पट्टी लेंगे और यहाँ मुड्ढे पर इस तरीके से रखकर पाइपिंग की तरह सिलाई लगा लेंगे। देखिए मैंने मुड्ढे के एंड पर फिनिशिंग दे दिया है पाइपिंग करके। इतना करने के बाद अब हम 2 बेल्ट तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने मेन फैब्रिक को बिछा लिया है। मेन फैब्रिक को बिछाने के बाद अब हम इसे किनारे से डबल फोल्ड करेंगे। तो देखिए डबल फोल्ड करने पर ऊपर की तरफ इसकी चौड़ाई 2 इंच होनी चाहिए और नीचे की साइड 4 इंच। बेल्ट की लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अब बेल्ट को कट कर लेंगे। इसी तरीके से हम दूसरा बेल्ट भी कट कर लेंगे सेम साइज़ का। दोनों बेल्ट कट करने के बाद इस पीस को डबल फोल्ड में ही रखेंगे और यहाँ से यहाँ सिलाई लगा लेंगे और बेल्ट को स्मॉल साइड की तरफ से ओपन रखना है। मैंने सिलाई लगा लिया है। अब बेल्ट को ओपन वाले साइड से सीधा कर लेंगे। दोनों बेल्ट को तैयार करने के बाद अपर पार्ट का सीधा साइड ऊपर की तरफ करके बिछा लेंगे और बेल्ट के ओपन वाले साइड को टॉप पार्ट पर प्लेस करेंगे। नीचे से 1/2 इंच मार्जिन छोड़कर प्लेस करना है बेल्ट को। अब दूसरे साइड भी इसी तरीके से बेल्ट को प्लेस करेंगे और सिलाई लगा लेंगे। देखिए मैंने सिलाई लगाकर दोनों बेल्ट को जॉइन कर लिया है। अब दूसरे साइड से अपर पार्ट को डबल फोल्ड करेंगे और दोनों तरफ से 1/2 इंच छोड़कर फिटिंग का सिलाई लगा लेंगे। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद अपर पार्ट को सीधा करेंगे और ये हमारा अपर पार्ट बनकर तैयार हो गया है। मैं आपको बेल्ट बांध कर भी दिखाती हूँ कैसा इसका लुक आएगा। अब अपर पार्ट के बॉटम वाले साइड को मेज़र करेंगे। तो देखिए इस तरीके से एक तरफ से इंची टेप को रखना है और पूरे राउंड को मेज़र कर लेना है। मेज़र करने पर मेरा आया है 26 इंच। अब इसी के अकॉर्डिंग नीचे का घेर तैयार करेंगे। अब अपर पार्ट को हम हटा लेंगे। अब अपना बचा हुआ मेन फैब्रिक लेंगे और मेन फैब्रिक को लेंथ वाइज डबल फोल्ड करेंगे जैसे मैंने किया है। इसका ओपन साइड है। अब जॉइन साइड से इसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद हमारे पास 2 पार्ट होंगे। इन दोनों पार्ट को एक तरफ से सिलाई लगाकर जॉइन कर लेंगे। मैंने सिलाई लगाकर दोनों पार्ट को जॉइन कर लिया है। अब हमारे पास घेर तैयार करने के लिए 7 मीटर लंबा फैब्रिक होगा। अब एक किनारे से 1/2 इंच सिलाई के लिए छोड़ते हुए प्लीट बनाएंगे। जैसा मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, आप चाहें तो इस तरीके से भी प्लीट बना सकते हैं या फिर दूसरा तरीका है प्लीट बनाने का जो मुझे आसान लगता है। सुई धागा लेना है और इस तरीके से 1/2 इंच मार्जिन छोड़ते हुए हम कच्चा टाका लगाएंगे। थोड़ी दूर कच्चा टाका लगाने के बाद इस तरीके से धागे को पुल करेंगे और फ्रिल डाल लेंगे। मैं तो सुई धागे के हेल्प से ही 27 इंच का घेर तैयार कर लूँगी। मैंने बॉटम पार्ट के मेन फैब्रिक पर प्लीट डालकर घेर तैयार कर लिया है।
अब इसके बॉटम को फोल्ड करेंगे और लेस अटैच करेंगे। तो देखिए इस तरीके से किनारे से बॉटम को फोल्ड करना है और इस पर लेस को रखते हुए सिलाई लगाकर अटैच कर लेना है। पूरे घेर में हमें लेस को अटैच करना है। देखिए मैंने लेस को अटैच कर लिया है घेर में। इतना करने के बाद अब लाइनिंग पर बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे, जिसके लिए बचे हुए लाइनिंग फैब्रिक को 4 फोल्ड करके बिछा लेंगे। देखिए ये 4 फोल्ड में है। ओपन साइड मैंने दूसरी तरफ रखा है और जॉइंट साइड अपनी तरफ। इसकी विड्थ है 18 इंच और लेंथ मैंने मेन फैब्रिक के घेर से 4 इंच छोटा रखा है, क्योंकि लाइनिंग का घेर मेन फैब्रिक से छोटा होता है। अब जॉइंट साइड से इंची टेप को रखेंगे और 7.5 इंच पर वेस्ट साइज के लिए मार्किंग करेंगे। अब इस निशान से नीचे तिरछा इंची टेप को रखेंगे दूसरे कोने तक और मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद अब जॉइंट साइड से हाफ इंच नीचे मार्क करेंगे और वेस्ट साइज में गोलाई दे देंगे। अब यहाँ से इंची टेप को रखकर लेंथ मेज़र करेंगे। मेज़र करने पर आया है 19 इंच। तो इस तरह से हम तिरछे वाले लाइन पर इंची टेप को रखेंगे और 19 इंच पर मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद अब यहाँ से हम बॉटम में गोलाई दे देंगे। गोलाई देने के बाद अब इसी मार्किंग पर स्कर्ट की कटिंग कर लेंगे। मैंने लाइनिंग पर स्कर्ट को कट कर लिया है। कट करने के बाद हमारे पास 2 स्कर्ट का पीस होगा। अब दोनों पार्ट को एक तरफ से सिलाई लगाकर जॉइन कर लेंगे। मैंने दोनों पार्ट को जॉइन कर लिया है। इसके बाद बॉटम को फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। मैंने स्कर्ट के बॉटम को फोल्ड करके सिलाई लगा लिया है। बॉटम फोल्ड करने के बाद स्कर्ट को दोबारा से बिछा लेंगे और यहाँ कमर वाली साइड से इंची टेप को रखेंगे और 5.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। पूरे स्कर्ट पे हमें 5.5 इंच पर मार्क करना है। थोड़ी थोड़ी दूर पर ये मार्किंग कर लें। अब इन सभी मार्किंग को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये निशान मैंने कैन जॉइन करने के लिए लगाया है, क्योंकि मैं वॉल्यूम देने के लिए कैन को अटैच कर रही हूँ। मेरी क्लाइंट को बॉल गाउन टाइप में ही ड्रेस चाहिए। दूसरे साइड भी इसी तरीके से 5.5 इंच की दूरी पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद 1 मीटर कैन लेना है। मेरे कैन की लेंथ 16 इंच है। अब कैन को डबल फोल्ड करेंगे सेंटर से और इसे कट कर लेंगे। इसे हम सेंटर से ही कट करेंगे। कट करने के बाद हमारे पास 2 पार्ट है। अब दोनों पार्ट को एक तरफ से सिलाई लगाकर ज्वाइंट कर लेंगे। ज्वाइंट करने के बाद हमारे पास 2 मीटर की कैन पट्टी रेडी हो जाएगी। अब एक लॉन्ग पट्टी लेना है जिसका विड्थ रखना है 1.5 इंच और कैन के एक किनारे से पाइपिंग कर लेंगे। देखिए मैंने पाइपिंग कर लिया है। अब दूसरे किनारे से कैन पर प्लीट बनाएंगे। जैसा आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है उसी तरीके से प्लीट बनाना है और सिलाई लगा लेना है। अब कैन के दूसरी तरफ भी पाइपिंग कर लेंगे, जैसे नीचे किया है उसी तरीके से। दोनों तरफ कैन पर पाइपिंग करने के बाद अब कैन को हटा लेंगे और स्कर्ट का उल्टा साइड ऊपर की तरफ करके बिछा लेंगे। और ये जो हमने निशान लगाया है 5.5 इंच पर, उस निशान पर कैन को एक किनारे से प्लेस करेंगे और सिलाई लगाकर कैन को स्कर्ट में जॉइन कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने स्कर्ट में कैन को सिलाई लगाकर जॉइन कर लिया है।
अब हमें इस कैनकेन को हाइड करने के लिए बचे हुए लाइनिंग में से 10 इंच लंबा और विड्थ अपने अकॉर्डिंग रखेंगे, क्योंकि हम इस पट्टी में थोड़ी थोड़ी दूर पर प्लीट डालकर ज्वाइन करेंगे। इसलिए मैंने इस फैब्रिक के पीस की विड्थ अपने अकॉर्डिंग लेने के लिए कहा है। अब इस पीस के दोनों किनारे को फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। दोनों किनारे को फोल्ड करने के बाद इस तरीके से इस पीस को कैन पर प्लेस करना है और थोड़ी थोड़ी दूर पर प्लीट डालकर इस पीस को भी कैन के साथ अटैच कर लेना है स्कर्ट में। मैंने सिलाई लगा लिया है। अब ये जो कैन है वो कहीं से भी नहीं दिखेगा। आप चाहे तो सेम साइज़ का 2 स्कर्ट कट करके भी अटैच कर सकते हैं कैन को हाइड करने के लिए। अब लाइनिंग वाले स्कर्ट को बिछा लेंगे कैन वाले साइड को ऊपर की तरफ करके। अब मेन फैब्रिक वाला बॉटम पार्ट लेंगे और सीधा साइड ऊपर की तरफ करके बिछाएंगे और दोनों के वेस्ट लाइन को मिलाकर सिलाई लगा लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने दोनों पार्ट की वेस्ट लाइन को सिलाई लगाकर जॉइन कर लिया है। अब हमारा बॉटम पार्ट एक तरफ से ओपन है, तो बॉटम पार्ट को डबल फोल्ड करेंगे और लाइनिंग और मेन फैब्रिक के किनारे को मिलाते हुए पकड़ेंगे और सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद यहाँ भी मार्जिन वाले साइड एक स्ट्रेट पट्टी लगाकर फिनिशिंग दे देंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने स्कर्ट को दूसरी तरफ से भी जॉइंट कर लिया है। अब अपर पार्ट को बॉटम पार्ट में जॉइन करेंगे, जिसके लिए बॉटम पार्ट का उल्टा साइड ऊपर की तरफ करके बिछा लेंगे और अपर पार्ट का सीधा साइड ऊपर की तरफ करके लेंगे और अपर पार्ट को स्कर्ट में इंसर्ट करेंगे, जैसे मैंने वीडियो में दिखाया है उसी तरीके से। अब दोनों के वेस्ट साइज को किनारे से मिलाते हुए पूरे राउंड में सिलाई लगा लेंगे। मैंने सिलाई लगा लिया है। अब अपर पार्ट को बाहर निकालेंगे और फ्रॉक को सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद फ्रॉक के बैक पार्ट में यहाँ पर लूप अटैच करेंगे और दूसरी साइड बटन को भी लगा लेंगे। अभी मुझे ये सिंपल लग रहा है, तो मैं इसे थोड़ा सा और सुंदर बनाने के लिए यहाँ फ्रंट पार्ट के साइड पर एक फ्लावर बनाकर अटैच करूँगी। तो चलिए अब हम फ्लावर बना लेते हैं। फ्लावर बनाने के लिए मैंने मेन फैब्रिक में से 4 इंच चौड़ा पट्टी कट कर लिया है और इसकी लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जितना भी आप यूज़ करना चाहते हैं। अब एक किनारे से पट्टी को डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद इसे पलट लेंगे। अब इस स्ट्रेट पट्टी को डबल फोल्ड करके ही यहाँ जॉइंट वाले साइड से प्लीट बनाना स्टार्ट करेंगे और सिलाई लगा लेंगे, जैसा मैं आपको सिलकर भी दिखा रही हूँ। इसी तरीके से आपको पूरे लॉन्ग वाले स्ट्रेट पट्टी में प्लीट बनाकर फ्रिल तैयार कर लेना है। अब एक सर्कल पीस कट कर लेंगे लाइनिंग वाले फैब्रिक में से। आप किसी छोटे से प्लेट को रख कर भी इसे कट कर सकते हैं। अब इस सर्कल वाले पीस के किनारे को फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। मैंने फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद चौक से 1 इंच की दूरी पर सर्कल ड्रॉ करेंगे, जैसे मैं कर रही हूँ उसी तरीके से। मार्किंग करने के बाद तैयार फ्रिल को यहाँ इस निशान से रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। आपको पूरे फ्रिल को इसी निशान पर रखते हुए अटैच करना है, जैसा वीडियो में दिखाया जा रहा है उसी तरीके से फ्रिल को अटैच करें इस सर्कल वाले पीस में। सर्कल वाले पीस में फ्रिल को अटैच करने के बाद ये हमारा फ्लावर बनकर तैयार हो गया है। कितनी आसानी के साथ ये फ्लावर तैयार हुआ है। अब इस फ्लावर को फ्रंट साइड पर अटैच कर लेंगे, जिसके लिए फ्रॉक को फ्रंट साइड से बिछा लेंगे
और इस फ्लावर को फ्रंट पार्ट के सेंटर पर रखेंगे और सुई धागे से अटैच कर लेंगे। फ्रेंड्स, जब आप इस फ्लावर को अटैच करेंगे फ्रंट पार्ट में तो 2-4 जगह सिलाई लगाकर अटैच कर लें ताकि ये फ्लावर आसानी से ना निकले। फ्रेंड्स, मैंने फ्लावर को अच्छे से सुई धागे से सिल लिया है। फ्लावर अटैच करने के बाद अब फाइनल लुक देखते हैं ड्रेस का। अच्छा लगा आपको वीडियो, कमेंट बिलो एंड सेव दिस वीडियो फॉर फ्यूचर। एट दी एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ स्टिच विद अंजलि को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।